हमें परेशान करने के लिए पहले शिव के गणों से मिलना पड़ेगा। जब तक हम इस कथा पंडाल में बैठे यहाँ ना दैहिकता पाएगा, ना दैविकता पाएगा और ना भौतिकता पाएगा। ये केवल सामर्थ्य है तो शिव में है। क्योंकि आज नारद जी जिस स्थान पर बैठे ना, पर बैठते ही मन लग गया। ऐसा मन लगा कि आज तो नारद जी इतना ध्यान में डूब गए कि इंद्र को जलन होने लगी। ये नारद जी की महत्ता नहीं है, ये उस स्थान की महत्ता है कि वहां पर नारद जी का ध्यान लग गया। अगर आप इस स्थान पर बैठ करके 2 घंटा जप करो तो ये आपकी महत्ता नहीं है, ये गिरगांव महादेव की महत्ता है कि उन्होंने 2 घंटे आपको यहाँ बैठा लिया। कभी ये मत समझना कि हम बैठ गए, अरे शिव ने बैठाना चाहा तब बैठ गए। नारद जी का स्वभाव है 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, पर आज तो जप में ऐसे डूब गए कि इंद्र को चिंता होने लगी। अब इंद्र ने क्या किया, कामदेव जी को भेजा। कामदेव जी गए और ऐसा सुंदर रूप बनाया कामदेव जी ने कि बसंत लेकर के भोलेनाथ के इधर पहुंचे। और बसंत लेकर के जैसे ही पहुंचे तो आज सारे बाणों का प्रहार करने लगे। लेकिन नारद जी इतना डूब गए थे। कैसे डूबे थे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांतु रस जैसे। आज ऐसे बैठे हैं जैसे एक सागर बैठ गया हुआ करके। और आप देखेंगे कि जिस नदी में जितना कम जल होगा उतना ही वो उथली होगी, लेकिन सागर हमेशा शांत रहता है क्योंकि इसमें अनंत नदियां समाई हैं। उसी प्रकार आज काम को दहन करने वाले शिव जी कि उस स्थान पर जब नारद जी बैठे तो नारद जी में कोई विकार नहीं है। काम ने अपने 5 बाणों का प्रहार कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया नारद जी का। अब काम थक करके हार करके भाग गया और जा करके इंद्र से कहने लगा कि मैं नारद जी की समाधि को खोलने में असमर्थ रहा। मैंने अपने बाणों का प्रयोग किया, ना तो नारद जी को क्रोध आया, न काम आया और ना लोभ आया। अंत में जब मैं चरणों में गिरा तो बोले कि ये सब भगवान की कृपा से सुलभ हुआ है। यही बात अर्जुन ने भी कही थी। जब भगवान ने अपनी लीला संवरण कर लिया था तो अर्जुन ने कहा था ये वही गांडीव है, लेकिन आज इसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि ये किसी की रक्षा कर सके। और इसी गांडीव ने एक दिन महाभारत का युद्ध जीता था। ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं है, क्योंकि ये तो समय की बात है। समय कभी किसी का नहीं हुआ, समय आज किसी का है, कल किसी का होगा। इसलिए प्रभु कृपा में रहो, हमेशा आपका ही समय रहेगा। आज नारद जी इतने प्रसन्न हो गए। जब कामदेव की प्रशंसा सुनी, इंद्र ने भी प्रशंसा गाई नारद जी की, तो इतने प्रसन्न हो गए, वाह मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो क्रोध को जीत लिया और तो अब मैंने लोभ को भी जीत लिया। जब भगवान भक्त की ज्यादा सुनने लगते हैं ना तो भक्त अभिमानी हो जाता है। पहले कहता है
सब कुछ तेरा, और बाद में सब मिलने के बाद कहता है सब कुछ मेरा। होता है यही कि नहीं? जब कुछ चाहिए था तो सब कुछ तेरा, और जल गया सब मेरा। पहले नारद जी कह रहे थे वहां प्रभु की इच्छा से मैंने काम जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया, और तो और मैंने लोभ जीत लिया। लेकिन जैसे ही काम स्तुति करके गए तो नारद जी कहने लगे अब तो भैया मैंने तीनों विकारों को जीत लिया है, मैं तो शिव के समान हो गया। लगे नारद जी सोचे कि अब तो इतना बढ़िया काम किया है, अब तो चल करके बताना पड़ेगा। कहाँ बताएं? कभी कभी व्यक्ति की जीत होती है तो अपने प्रियजनों को बताने जाता है कि नहीं? अपने इष्ट के पास, अपने माता पिता के पास। तो नारद जी ने भी आज एक इलेक्शन ही तो जीता है, मतलब पूरे वोट मिल गए और चाहिए कुछ नहीं, पद में भी नहीं बैठना है। तो इसकी प्रशंसा किसके पास जाकर के गए? तो सोचने लगे चलो पिताजी के पास चलते हैं। तो कहाँ गए? सर्वप्रथम पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से बोले कि मैंने तो आज काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन मन में विचार आया मेरा पुत्र अभिमानी हो गया है, और जब भक्ति में अभिमान आ जाता है तो पतन होना निश्चित है। अभिमान कभी मत करो, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। यदि मैं है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम है तो मैं नहीं है, और प्रेम में मैं रह ही नहीं जाता, वहां तो हम होता है। भक्ति में यही भाव आ जाए। नारद जी के भावों को देख करके ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरा पुत्र अभिमानी हो गया है, अब निश्चित ही इसका पतन होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा जो बात मुझसे कही ना, ये बात भगवान नारायण से मत कहना। बोले हमें क्या मतलब है किसी से कहने से, आप तो पिताजी थे इसलिए आपके पास आ गया। वहां से चल दिए। अब तो नारद जी के मन में ये भाव आ गया कि पिताजी भी लगता है हमारी ख्याति से जलन करने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। नारद जी ने सोचा अब किसको सुनाया जाए, तो याद आ गया। किसका याद आया? महादेव का। कि किसने काम को जलाया था? महादेव ने। अरे मैं तो उनसे 2 कदम और आगे निकला, उनको तो क्रोध आ गया, काम को जला दिया। अरे मैंने तो काम को जीत लिया।